हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एग्री क्लासेस पर। आज के हम इस क्लास के अंदर देखेंगे पशुपालन से रिलेटेड सामान्य शब्दावलियाँ। बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं जिनमें से डायरेक्ट अपने को क्वेश्चन पशुपालन का जो पेपर होता है, जैसा कि आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे होंगे या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके अंदर आसानी से इनमें से अच्छे से क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। तो अपन एक एक करके जितनी भी शब्दावलियाँ हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और उनको याद करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रसव क्रिया या बच्चे देने की जो क्रिया होती है, सारे जो अलग अलग अपने पशुपालन के अंदर पशु हैं उनके अंदर कौन कौन सी होती है। तो देखो, गाय व भैंस में जो बच्चा देने की क्रिया होती है वो काविंग कहलाती है। क्या कहलाती है? काविंग। भेड़ के अंदर बच्चा देने की क्रिया कहलाती है लैम्बिंग, क्योंकि जो भेड़ का बच्चा होता है उसको बोलते हैं लैम्ब। तो लैम्ब मतलब बच्चा देने की क्रिया या लैम्ब देने की क्रिया लैम्बिंग। फिर बकरी के अंदर किडिंग, क्योंकि छोटे बच्चे को बोलते हैं बकरी के को किड, तो इसको बोला जाता है किडिंग। फिर सुअर में बोला जाता है फेरोविंग। मुर्गी में हैचिंग, क्योंकि मुर्गी में बच्चा नहीं दिया जाता डायरेक्ट, पहले इसके अंदर अंडा प्राप्त होता है मुर्गी से हमें, तो उस अंडे से जो चूजा निकलता है ना, उस अंडे से चूजे निकलने को अपन हैचिंग बोलते हैं, है ना। और ये हैचिंग जो पीरियड होता है, ये हैचिंग कितने दिन बाद होता है? तो जैसे कि मान लो मुर्गी ने आज अंडा दिया, तो अगर अपन उसमें हैचिंग करवाते हैं तो वो 21 दिन बाद उसके अंदर से जो बच्चा है वो निकलता है, तो वो हैचिंग पीरियड कहलाता है, ना कि बच्चा देने की क्रिया। लेकिन अपन पढ़ते हैं इसको इसी में, तो वो 21 दिन बाद होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुर्गी जो होती है उसमें हैचिंग पीरियड कितने दिन का होता है, तो वो होता है 21 दिन का। एक चीज अपन ने पढ़ ली कि प्रसव क्रिया या बच्चा देने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है ना। एक बार वापस रिवीजन करते हैं। गाय और भैंस में काविंग, भेड़ में लैम्बिंग, बकरी में किडिंग, सुअर में फेरोमिंग और मुर्गी में अंडे से चूजा निकलना हैचिंग, और ये 21 दिन के बाद होता है। फिर देखिए दूसरा अपन देखते हैं मैथुन क्रिया या एक्ट ऑफ मेटिंग, मतलब अपने समान नई प्रजाति या नया बच्चा पैदा करने के लिए जो क्रिया की जाती है, मैथुन क्रिया होती है, एक्ट ऑफ मेटिंग होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो जो सर्विंग है, एक वर्ड है सर्विंग, ये सर्विंग गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी, इन चारों के अंदर मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। गाय में, भेड़ में, भैंस में, बकरी में और मुर्गी में, इन चारों के अंदर सर्विंग। फिर टपिंग, तो टपिंग कहलाती है भेड़ में। मैथुन क्रिया या एक्ट ऑफ मेटिंग भेड़ के अंदर क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। फिर लखन, LAKHN, लखन, ये कहलाते हैं ऊंट में, है ना। और ये जो वर्ड है लखन, ये एक तरीके का अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी शब्द। ये भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि जो लखन है भेड़ ऊंट में, मैथुन क्रिया है, उसे लखन बोला जाता है और ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो वो अरबी शब्द है। फिर कपलिंग, सुअर के अंदर एक्ट ऑफ मेटिंग, लखन ऊंट के अंदर, टपिंग भेड़ में और सर्विंग इन चारों में, गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी में। तो दो चीजें अपन ने कंप्लीट करी। फिर देखिए पशुओं का जो समूह है, मतलब इनका समूह है, वो क्या कहलाता है? अगर बहुत सारे पशु एक ही प्रजाति के जो हैं वो एक जगह समूह में रहते हैं तो उनके समूह को अपन क्या बोलते हैं? जैसे हर्ड जो होता है, हर्ड, वो गाय और भैंस के समूह को बोला जाता है। गाय और भैंस के समूह को बोला जाता है हर्ड, है ना। फ्लोक, भेड़, बकरी और मुर्गी, इन तीनों के समूह को क्या बोला जाता है? फ्लोक बोला जाता है। भेड़, बकरी और मुर्गी, इन तीनों के समूह को बोला जाता है फ्लोक। फिर ड्रोव या हर्ड बोला जाता है सुअर के समूह को। जो भी सुअर हैं उनके समूह को क्या बोला जाता है? ड्रोव। और ड्रोव आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर इसको बोला जाएगा हर्ड। तो ये पशुओं का समूह हो गया। फिर देखो पशुओं का घर जो होता है, जहाँ पशु रहते हैं, जहाँ पशुओं को अपन रखते हैं, तो उनके घरों को क्या कहते हैं? तो बार्न या शेड जो है वो भैंस या गाय के जो घर हैं उनको बोला जाता है। भैंस और गाय के घरों को क्या बोला जाता है? बार्न या शेड। फिर देखो पेन, भेड़ और बकरी के घर को बोला जाता है। पेन किसके घर को बोला जाता है? भेड़ और बकरी के घर को। फिर स्टे जो है वो बोला जाता है सुअर के घर को। स्टे सुअर के घर को बोला जाता है ना। तो पशुओं के घरों में तीन वर्ड अपने को याद रखना है, बार्न या शेड, पेन और स्टे। तो बार्न मतलब भैंस और गाय, यूं याद रख लेना, बी से बी।
भैंस, बार्न भैंस, बार्न और भैंस के साथ में गाय, और पेन भेड़ और बकरी, और स्टे सुअर, है ना, स्टे सुअर। फिर देखो पशुओं की जो आवाज होती है, जब वो आवाज निकालते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? दो आवाज अपने को याद रखनी है। बेलोविंग इंग्लिश का वर्ड है बेलोविंग, इसको हिंदी में बोलते हैं रंभाना। मतलब गाय और भैंस रंभाती है तो उसको बोला जाता है बेलोविंग, बेलोविंग। तो अपने को हिंदी में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये रंभाना नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो सबको पता है, वो लिखेगा बेलोविंग। और इस बेलोविंग को वो क्वेश्चन के अंदर यूं भी लिख सकते हैं, बेलोविंग कौन से पशु की आवाज कहलाती है ना? तो गाय और भैंस की आवाज बेलोविंग कहलाती है, या उसी को अपन रंबाना कहते हैं। फिर ब्लीटिंग, ब्लीटिंग मतलब होता है मिमियाना, जैसे भेड़ बकरी मिमियाते हैं तो उसको बोला जाता है ब्लीटिंग, है ना? तो इसको भी वो यूं लिख सकता है कि ब्लीटिंग कौन से पशु की आवाज होती है, या फिर पूछ सकता है भेड़ की आवाज क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ब्लीटिंग या मिमियाना। तो ये सामान्य शब्दावलियां 4-5 चीजें अपन ने इसमें देखी। अब अपन इसके अंदर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं अपन पशुपालन से रिलेटेड जो शब्दावलियां अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर, नवजात को क्या कहते हैं? युवा नर या वयस्क नर। युवा नर और वयस्क नर एक ही बात है। तो युवा नर या वयस्क नर को क्या बोलते हैं? युवा मादा या वयस्क मादा को क्या बोलते हैं? प्रौढ़ या जो एडल्ट नर है उसको क्या बोलते हैं, या प्रौढ़ मादा को क्या बोलते हैं? अलग अलग पशुओं के अंदर अलग अलग ये शब्दावलियां हैं, इनमें से क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं गाय। तो गाय का जो नवजात होता है, जो अभी अभी जन्मा है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? काफ। क्या बोलते हैं? काफ। अब जो गाय का नवजात है उसको काफ बोला जाता है। भैंस का नवजात जो है उसे बफेलो काफ बोला जाता है। काफ बोला जाएगा गाय के नवजात को। इसके आगे बफेलो इंग्लिश में अपन भैंस को बोलते हैं, तो बफेलो काफ, बफेलो जुड़ जाएगा, बफेलो काफ भैंस के नवजात को कहते हैं। भेड़ को अपन नवजात को लेम्ब बोलते हैं। तभी अपन ने पहले पढ़ा था अभी जस्ट पहले कि लेम्बिंग, भेड़ के जो बच्चा देने की क्रिया होती है वो कहलाती है लेम्बिंग, है ना? तो भेड़ में लेम्ब कहलाता है। फिर जो है बकरी, बकरी में किडिंग कहलाता है। बकरी में क्या कहलाता है? किडिंग, बच्चा देने की क्रिया। तो नवजात जो है उसको बोलते हैं अपन बकरी में किड। और मुर्गी में जो नवजात है उसको बोलते हैं चिक, मतलब चिकन बोलते हैं मुर्गी के मांस को, सभी को पता होगा। तो मुर्गी के नवजात को बोलते हैं अपन चिक, मतलब छोटा सा चूजा है वो अंडे से बाहर निकला, उसे चिक बोला जाता है। अब सुअर के नवजात को जो छोटा सा बच्चा है उसे पिगलेट बोलते हैं, है ना? पिग बोलते हैं सुअर को, लेकिन पिगलेट बोलेंगे जो नवजात जन्मा है अभी उसको। अब देखिए दूसरी लाइन अपन पढ़ते हैं, युवा नर या वयस्क नर को क्या बोलते हैं अलग अलग पशुओं में। तो जो गाय है, गाय में युवा नर या वयस्क नर को अपन बुल काफ बोलते हैं। मतलब युवा नर का मतलब ये नहीं कि प्रौढ़ वो एडल्ट हो गया, एडल्ट नहीं, युवा मतलब यंग एज के अंदर वो है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? बुल काफ। भैंस के युवा नर या वयस्क नर को बफेलो काफ, नवजात को भी और युवा को भी बफेलो के अंदर या भैंस के अंदर बफेलो काफ बोला जाता है। फिर भेड़ के अंदर लेम्ब है, तो युवा नर है तो नर जुड़ जाएगा आगे, नर लेम्ब बोल देंगे। बकरी में नर जुड़ जाएगा किड के आगे, तो नर किड बोल देंगे। इसको याद करना बिल्कुल सरल हो जाएगा अपने लिए, है ना? फिर जो मुर्गी है, मुर्गी के अंदर जो युवा नर है उसे बोलते हैं अपन कोकरेल। युवा नर को क्या बोलते हैं? कोकरेल। और सुअर को अपन क्या बोलते हैं? युवा नर को, सुअर के युवा नर को बोवरलिंग, बोवरलिग, है ना? ये हो गया युवा नर या वयस्क नर। अब अपन आगे की लाइन पढ़ते हैं, युवा मादा या वयस्क मादा। तो गाय की जो युवा मादा है उसे बोलते हैं अपन हीफर काफ। काफ भी नहीं बोलो तो डायरेक्ट हीपर भी अपन बोल सकते हैं, तो हीपर काफ इसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। फिर देखो भैंस है, भैंस के वयस्क मादा या युवा मादा है उसको भी क्या बोला जाता है? हीपर काफ बोला जाता है। फिर भेड़ की मादा को क्या बोलेंगे? युवा मादा को मादा लेम्ब, इधर नर लेम्ब बोल रहे थे, इधर मादा लेम्ब। बकरी के मादा को क्या बोलेंगे? युवा मादा को मादा किड, नर किड नर को बोल रहे थे युवा नर को, और मादा जो है युवा मादा उसको मादा किड बोल देंगे। मुर्गी के युवा मादा को बोलते हैं पुलेट। ये थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत है कि इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं अपन यहाँ पे। तो मुर्गी के युवा नर को कोकरेल,
लेकिन युवा मादा को पुलेट बोला जाता है। फिर सुअर की जो मादा युवा मादा है उसे मादा पिगलेट बोलते हैं। पिगलेट नवजात को बोलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना, पिगलेट बोलेंगे नवजात को, बोरलिक बोलेंगे युवा नर को, लेकिन युवा मादा को अपन यहाँ पे मादा पिगलेट बोलते हैं। फिर देखिए एडल्ट की तरफ चलते हैं या प्रौढ़ नर की तरफ चलते हैं। तो प्रौढ़ नर जो है वो अपन बोलते हैं गाय के अंदर बुल, या इसी को अपन बोल सकते हैं सांड, बुल या सांड। जो प्रौढ़ नर होता है उसको बुल या सांड बोला जाता है, किसमें? गाय में। भैंस में इंग्लिश में बोल सकते हैं बुल, या फिर भैंसा अपन बोलते हैं प्रौढ़ नर को। फिर जो भेड़ है, भेड़ के अंदर बोलते हैं रेम, क्या बोला जाता है? रेम, है ना। भेड़ के अंदर प्रौढ़ नर को रेम, बकरी के अंदर प्रौढ़ नर को बक, बीयूसी के बक, मुर्गी के अंदर प्रौढ़ नर को कोक, सीओसी के कोक। अपन पढ़ते हैं कोक, कोक मतलब मुर्गी, मुर्गा सॉरी। तो प्रौढ़ नर को कोक बोला जाता है। सुअर को बोला जाएगा बोअर, सुअर को क्या बोला जाएगा? बोअर। प्रौढ़ नर के सुअर को बोअर बोलते हैं अपन। फिर देखो प्रौढ़ मादा जो है उसे, गाय को जो प्रौढ़ मादा है उसे बोलते हैं काऊ, काऊ मतलब गाय होती है, तो प्रौढ़ मादा को काऊ। इसको बफेलो बोला जाएगा, भैंस को। फिर भेड़ और बकरी में ईव और डोई, मतलब भेड़ की जो प्रौढ़ मादा है उसको बोला जाता है ईव, बकरी की प्रौढ़ मादा डोई, मुर्गी की जो प्रौढ़ मादा है उसे बोलते हैं अपन हैन, HEN हैन, और सुअर की प्रौढ़ मादा को शो बोला जाता है। अब अपने को याद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चारों चीजें। अब इनको कैसे याद करेंगे, इनमें बार बार अपने को कंफ्यूजन भी हो जाता है और हर एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है। तो रेम, RAM, रेम, रेम मतलब इसको यूं याद करो, राम, जो राम था वो पुल्लिंग था, तो रेम पुल्लिंग मतलब प्रौढ़ नर, नर था, है ना। जो राम थे वो नर थे, तो उसको इस तरीके से इनको याद करना है इस शब्द को। तो रेम जो भेड़ है उसके नर को बोला जाता है, ईव किसके मादा को बोला जाता है? भेड़ की प्रौढ़ मादा है उसको ईव बोला जाता है। फिर बक मतलब अपन बकरी के जो नर है उसको बकरा बोलते हैं, तो वो याद हो जाएगी बक, है ना। और डोई या नैनी, मतलब डोई या नैनी किसको बोलेंगे? बकरी की प्रौढ़ मादा को। ये सामान्य शब्दावलियां हो गई। अब एक चीज और इसके अंदर आती है, बर्धियाकृत जो नर है अलग अलग पशुओं में, है ना, जिनका बधियाकरण कर देते हैं अपन, तो उनको क्या बोला जाता है? तो जो गाय है उसके अंदर बधियाकृत नर को बोला जाता है बुलक, भैंस में बधियाकृत नर को बोला जाता है बुलक, दोनों में बुलक बोला जाता है। भेड़ को डर रहता है, यूं याद करो, भेड़ को क्या रहता है? डर रहता है कि उसको बधियाकृत नहीं कर दे, तो भेड़ को वीडर। भेड़ अपने आप में क्या समझती है? उनको वी मतलब डर है, किसका? बधियाकरण का, तो भेड़ के अंदर वीडर, बधियाकृत नर कहलाता है वीडर। बकरी के अंदर बधियाकृत नर कहलाएगा बक, मतलब बकरी जो है उसके अंदर बधियाकृत नर बकरा, बकरा जो होता है उसको बधियाकरण करने के बाद में क्या कहलाता है? वो बक कहलाता है। और प्रौढ़ नर भी बकी कहलाता है। अब सुअर जो है, सुअर के अंदर बधियाकृत जो नर है वो कहलाता है स्टेग, सुअर के अंदर बधियाकृत नर क्या कहलाता है? स्टेग। और मुर्गी के अंदर सभी को पता होगा केपन, मुर्गी के अंदर बधियाकृत जो नर है वो क्या कहलाता है? केपन, है ना। इन मुर्गी के अलावा अपन देखें तो सभी के अंदर जो है, ये सारे के सारे पशु हैं, उनके अंदर अपन बॉडी जो कास्ट्रेटर जो होता है वो काम में ले लेते हैं बधियाकरण करने के लिए, जो अंडकोश होते हैं उनको निष्क्रिय करने के लिए। लेकिन उनको या तो निष्क्रिय करेंगे या चीरा विधि के द्वारा अपन बाहर निकाल देते हैं, तो वो। लेकिन मुर्गी के अंदर जो बधियाकरण की क्रिया है, क्योंकि मुर्गी के अंदर का अंडकोश है उनको निष्क्रिय नहीं किया जाता, इसके अंदर क्या किया जाता है? जो इसकी गर्दन होती है मुर्गी की, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ चीरा लगाया जाता है, और एक टेबलेट होती है वो उस चीरा लगाए हुए स्थान पे अंदर रखकर और उसको वापस बंद कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है? मुर्गी के अंदर जो नर हार्मोन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये किया जाता है। तो ये हो गया आपके बधियाकृत नर, है ना। तो इनको अच्छे से आप नोट्स लिखना और 2-4 बार इसको पढ़ना, तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। अब इसके आगे अपन चलते हैं, थोड़ी और जानकारी इसके अंदर देखते हैं, जो भी पशुपालन से रिलेटेड सामान्य शब्दावलियां हैं। चलिए आगे देखें, जो भी पशु हैं उनके मांस को क्या बोला जाता है? यहाँ से भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को इनमें से पूछ लिया जाता है। तो जो गाय का मांस है उसे कहा जाता है बीफ, गाय के मांस को क्या कहा जाता है? बीफ। भैंस के मांस को बोलते हैं अपन बफन या केरा बीफ।
अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, केरा बीफ जो है वो पर्टिकुलरली जो दलदली भैंस होती है, दलदली, है ना, उसके मांस को कहा जाता है। और जो बफन है वो या वाटर या रिवर भैंस जो होती है, रिवर भैंस जो अपने भारत में पाई जाती है, उसके मांस को बफन कहा जाता है। और केरा बीफ दलदली भैंस को कहा जाता है। ये दो प्रकार की भैंस होती है। इनका क्लासिफिकेशन अब जब आगे अपन पर्टिकुलर एक एक पशु पढ़ेंगे तो उनके अंदर अपन अच्छे से पढ़ेंगे। फिर देखो, भेड़ जो है, भेड़ के मांस को अपन कहते हैं मटन, बकरी के मांस को कहा जाता है चेवन, है ना, सुअर के मांस को कहा जाता है पोर्क, और मुर्गी के मांस को कहा जाता है चिकन। एक और इसके अंदर जो बछड़े का मांस होता है, बछड़े का मांस, जो छोटा बछड़ा है, जैसे गाय भैंस का कोई भी छोटा बछड़ा होगा तो उसको बोला जाता है विल। बछड़े के मांस को क्या बोला जाता है, विल। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इसी तरह की जो पशुपालन से रिलेटेड जानकारी है वो प्राप्त करने के लिए और पशुपालन की तैयारी करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, फॉलो कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। थैंक यू।